हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे एक ऐसी लर्निंग्स के बारे में जो कि हमें अदानी ग्रुप से सीखने के लिए मिली। और मैंने इस जो टॉपिक का नाम रखा है वो रखा है बिग लर्निंग्स फ्रॉम अदानी ग्रुप। और इस लर्निंग के अंदर मैं आप लोगों को एक ही चीज़ समझाना चाहूँगा कि जो निवेशक हैं वो अपनी सूझबूझ से काम हमेशा करें, और जो शेयर्स के अंदर प्राइस हैं वो केवल ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा काम करते हैं। यानी कि जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं या जो शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा बनाते हैं उनके लिए प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो एक लंबे समय में धीरे धीरे जो है अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं उनके लिए फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रेडर्स के लिए एक ही बात है कि भाई भाव भगवान है। और हालांकि इन्वेस्टर के लिए भी ये चीज़ जो है लागू होती है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए जो भाव है वो भगवान के साथ साथ जो है ये मान लीजिएगा कि धन अर्जन करने का भी तरीका भाव से ही आता है। यानी कि भगवान आपको धन, आप किस भाव पर माल खरीद रहे हैं, किस फंडामेंटल वैल्यूज़ पे, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जब 2021 के अंदर या 2020 में मैं आपके साथ आईटीसी की बात करता था और मैं ये कहता था भाई फंडामेंटली बहुत अच्छी वैल्यू है, यहाँ पर जो है बाय बनता है, तो देखिएगा पूरी मार्केट में ने धोखा दे दिया, लेकिन आईटीसी ने सबकी वेल्थ क्रिएट कर दी। तो वो एक पीरियड होता है जब शेयर्स कंसोलिडेट करता है तो भाव आपके साथ होता है। अब उसी पीरियड में अदानी ग्रुप के जो शेयर्स के भाव हैं वो कहाँ रहे, तो अदानी ग्रुप से हमें जो चीज़ सीखनी है वो अब हम अदानी ग्रुप के जो चैलेंजेस हैं उनसे सीखनी है। मैंने इस पूरे के पूरे अदानी ग्रुप के चैलेंजेस को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला डेट से रिलेटेड है, दूसरा इक्विटी से रिलेटेड है, और तीसरा जो है सेंटीमेंट से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड वीडियो जो है हमने एलिमेंट्री एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी, और जहाँ पे मैंने बताया था कि डेट ट्रैप जो है वो कितना घातक जो है हो सकता है। और अब मैं इसकी बात जो है आपके साथ डिटेल में करूँगा कि किस तरीके से आगे चैलेंजेस जो है अदानी ग्रुप को आ सकते हैं। तो मैंने कहा कि चैलेंजेस मैंने 3 पार्ट में डाले हैं। पहला डेट रिलेटेड, सेकंड इक्विटी रिलेटेड, और तीसरा सेंटीमेंट रिलेटेड, या जो बाकी अदर फैक्टर्स हैं वो भी उसमें इंक्लूड है। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा डेट। देखिएगा, हाई डेट लेवल आर कंपेयर टू इट्स इक्विटी। जब डेट है कि किसी का डेट कितना है, ज़्यादा है कम है, वो हमेशा कंपेयर किया जाता है विद द इक्विटी साइज। मान लीजिए कि कंपनी का 10,000 करोड़ का डेट है और उसकी इक्विटी 50,000 करोड़ की है, और अगर यही 10,000 करोड़ का डेट अगर इक्विटी 4,000 करोड़ की है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 50,000 करोड़ की इक्विटी पे वो मामूली लगेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि जो इक्विटी का साइज़ है उससे हम कंपेयर करते हैं। दूसरा, डेट की ज़्यादा है या कम है। दूसरा, हम देखते हैं कैश फ्लोज के साथ कि जो कंपनी कैश फ्लो जनरेट करेगी फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, या हम ये कहें कि जो फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी और उससे डेट को सर्विस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। डेट सर्विस का मतलब है कि इंटरेस्ट की पेमेंट या जो इंस्टॉलमेंट्स ड्यू है उनको टाइमली पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से हम डेट के लेवल को जो है कैलकुलेट करते हैं कि डेट ज़्यादा है या कम है। इसके अलावा एक तीसरा और तरीका है जो आज की डेट में एक मॉडर्न युग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो चीज़ें हैं ये पुराने समय में नहीं पढ़ाई जाती थी, बट आज के समय में, और अदानी ग्रुप का जो एपिसोड हो उसमें तो बहुत ही कारगर जो है ये है, वो है डेट टू मार्केट कैप। यानी कि आपकी कंपनीज की पूरी मार्केट वैल्यू कितनी है और आपने डेट कितना लिया हुआ है। और ये जो अभी एपिसोड हुआ है हिंडनबर्ग का, उससे यही सबसे बड़े चैलेंज हुए हैं कि जो मार्केट कैप जो आपकी डिस्ट्रॉय हो गई तो आपके डेट वो बड़े पहाड़ की तरह लगने लगे। तो सीधी सी बात ये है कि ये डेट के जो लेवल्स हैं, जो पहाड़ है, तो अब जो चैलेंजेस हैं वो कौन से हैं। तो देखिएगा, मैंने इसके ऊपर काम किया और मैंने इसके बारे में जो है आपके साथ जो नॉलेज है वो साझा करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, इसको हमने 3 पार्ट में डाला है कि डेट को। पहला पार्ट है कि जो पास्ट में था, यानी कि जो अभी हिडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले था, वो क्या सिनेरियो था। दूसरा है कि अब क्या डेट की जरूरत आगे नहीं पड़ेगी क्या, वाई न्यू डेट इज रिक्वायर्ड, दूसरा नया डेट क्यों चाहिए, और तीसरा, अब ये डेट जो है अगर नया रेज नहीं होता है तो क्या चैलेंजेस अदानी ग्रुप को आएंगे। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि यार आज रविंदर सर जो है एक तरीके से कॉलेज के प्रोफेसर की तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं। हाँ, आपको हो सकता है कि ऐसा लगे,
लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप निवेशक हैं, शेयर बाज़ार से जुड़े हैं, तो इस तरीके की जो नॉलेज है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक लेमैन लैंग्वेज के अंदर मैं सारी बातें आपके साथ करता हूँ, और वो लेमैन लैंग्वेज जो है मैं जनरली जब अपने क्लास के अंदर भी जब टीच करता हूँ या अपने स्टूडेंट्स को भी जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, तो मैं उनको भी बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि सामने वाले को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो, वो उस सब्जेक्ट से प्यार करे और उसको बोझ ना समझे बल्कि उसमें इंटरेस्ट ले। तो मैं एज ए सब्जेक्ट आपको बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक रियल लाइफ स्टोरी जो है आपके सामने है। ये एक ऐसा उदाहरण है जो कि आगे आने वाले कम से कम 20-30 सालों के लिए एक लैंडमार्क जो है एजुकेशनल जो कंसेप्ट है वो ये साबित होगा। और मुझे लगता है कि ये जो कंसेप्ट है अभी आज से 6 महीने बाद या साल भर बाद आप देखेंगे कि FMS दिल्ली जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है जो MBA पढ़ाते हैं, IIM वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो बड़े MBA इंस्टीट्यूट है जो स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में कराते हैं, वहाँ पर भी आप इस टॉपिक को आते हुए देखेंगे। क्योंकि जब आप अगले युग के फाइनेंशियल प्रोफेशनल पैदा करोगे ना, तो अदानी ग्रुप का जो एपिसोड है ये सबसे ज़्यादा जो है आपको सीख देने वाला है अगर आपको शेयर बाज़ार में रहना है। तो इसी कड़ी के अंदर मैं आज आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पास्ट में क्या था। देखिएगा, पास्ट में ये था, यानी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले जब ये सारा एपिसोड, जब शेयर प्राइस नहीं गिरे थे या IPO नहीं आया था, उससे पहले स्थिति क्या थी। कैश फ्लोज आर सफिशिएंट टू मेक पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डेट, यानी कि उनके पास इतना कैश फ्लो आ रहा था, इतना कैश फ्लो आ रहा था कि भाई डेट को भी आराम से रीपे कर सकते थे और इंटरेस्ट को भी पे कर सकते थे, यानी कि डेट भी पे कर सकते थे और न्यू डेट भी। अब ये कैश फ्लोज कहाँ से आ रहे थे? ये कैश फ्लोज या तो बिजनेस से कमा लो, उससे भी पे कर सकते थे, और दूसरा कि नया डेट रेज करना इनके लिए बहुत ही आसान था। यानी कि कहीं से भी किसी को भी फ़ोन करोगे वो 2-4-5 हज़ार करोड़ तो इनको दे ही देता था, क्योंकि क्रेडिबिलिटी थी। और आपको पता भी है कि और क्या रीजंस थे, मैं उन पर गहराई से नहीं जाऊंगा। और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो इनको इसलिए मिलता था कि इनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू बहुत ऊपर के प्राइस पर, जो हिंडनबर्ग ने भी रिपोर्ट में अपनी बोला है कि आर्टिफिशियली ऊपर रखते थे, जिससे कि मार्केट कैप अगर कंपनी की बड़ी है तो डेट रेज करने में बड़ी आसानी है। मान लीजिएगा आपकी कंपनी की इक्विटी तो 5,000 करोड़ की है और उसकी मार्केट में वैल्यू 1 लाख करोड़ है, और कुछ केसेस में तो ऐसी है 5 लाख करोड़ है, मतलब 5,000 करोड़ की इक्विटी है, 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है अगर हम सबको लगाएं तो। अब वो कंपनी, यानी कि जो बहुत सारे शेयर्स ऐसे भी हैं अदानी ग्रुप के जो 100 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू है, तो आप समझ सकते हैं कि 100 गुना कीमत जो है 5 लाख करोड़ ही होती है। तो उस परिस्थिति में आपको जब बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक वालों के पास भी बड़ा आसानी से, चाहे वो किसी के इन्फ्लुएंस में लोन दे तो उनके लिए आसान होता था, भाई 5 लाख की कैपिटल, 5 लाख करोड़ की कैपिटल, और हम तो इसको 50,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो वो तो मात्र 10% इक्विटी का, लेकिन डेट इक्विटी तो 10 टाइम्स हो गई। तो ऐसी स्थिति में लोन लेना, मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा 50,000 करोड़, लेकिन 5,000 करोड़ की आपकी इक्विटी है, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ आप बड़े इजीली जो है रेज कर सकते थे, क्योंकि आपकी मार्केट कैप थी, बिजनेस में आपके लिंक थे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको मना नहीं करेंगे क्योंकि आपका बिजनेस जो है एक्सपेंड कर रहा है। और बिजनेस एक्सपेंड क्या कर रहा है? अभी आप ऐसी एसेट्स लगा रहे हो जो आपको तुरंत कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रही हैं। तो ये रीज़न है। मैं इस पर ज़्यादा आपको बस यही बताना चाहूँगा कि क्या इनके लिए आसान था, और हम ये भी कह सकते हैं टू द सम एक्सटेंट गवर्नमेंट की सपोर्ट भी मिलती थी। तो इनको कोई भी डेट रेज करने में, इंटरेस्ट पेमेंट करने में, और जो है डिवेंचर्स रिडीम करने में, यानी कि लोन को रीपेमेंट करने में कोई तकलीफ नहीं थी। और ये कंपनी की मैनेजमेंट ने भी, जब हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए तब इन्होंने भी जवाब में कहा कि हमारे कैश फ्लोज ऐसे हैं, हम बड़े आराम से दे सकते हैं। ये आपने भी सुना था। उसके पीछे रीज़न यही था कि भाई इनके कैश फ्लोज के साथ साथ ये नया डेट रेज करके भी जो है इंटरेस्ट या पुराने डेट को रीपे कर सकते थे। तो इस परिस्थिति में थे और ये इनका कॉन्फिडेंस भी था। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से मार्केट कैप को जो है यूज़ किया जाता था नए लोन के लिए। अब न्यू डेट क्यों ज़्यादा जरूरी है वो तो आप समझ गए होंगे वैसे, बट मैं कहता हूँ कि न्यू डेट इज़ टू बी यूज्ड फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट्स। जो नया डेट है वो उसको किस लिए लेते हैं कि भाई नई एसेट्स को, नए बिजनेस को एक्वायर करने के लिए, और एनी
अदर प्राइवेट पार्टी से कोई भी एसेट्स एक्वायर करने के लिए, स्पेशली एनसीएलटी में कोई कंपनी चली गई और वो कौड़ियों के भाव मिल रही है, उसको ले सकते थे। और गवर्नमेंट को भी था कि भाई गवर्नमेंट अपनी किसी भी कंपनी को, जो उनका मतलब सिक कंपनीज होगी या गवर्नमेंट जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसको भी जो है अदानी जी को जो है दे दिया जाए और अदानी जी उसकी बैंक फाइनेंसिंग करा ले। तो इस तरीके की जो है संभावना बहुत ज़्यादा थी। और ये जो पैसा था, इससे ओल्ड डेट भी रेपी करने के लिए भी जो है इनको चाहिए। अब पैसा इसलिए चाहिए नया कि भाई बिजनेस एक्सपेंड करना है तो डेट चाहिए, किसी की बिजनेस एसेट्स एक्वायर करनी है तो डेट चाहिए, और इसके अलावा आप पुराने डेट को रीपे करने के लिए भी आपको डेट चाहिए हो सकता है। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिजनेस की जो है नॉर्मल डोमेन के अंदर नहीं आती हैं। तो ये बात भी आप समझ गए कि डेट की ज़रूरत इनको अभी भी पड़ने वाली है। बिजनेस एक्सपेंड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी ने अगर लोन ले लिया है तो उस लोन के अंदर बहुत सारी ऐसी एसेट्स हैं जो आज की डेट में अदानी ग्रुप के लिए कैश जनरेट नहीं कर रही हैं। तो डेट को सर्विस करना तो हो सकता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाए, लेकिन ग्रोथ करने के लिए, जो विस्तार करने के लिए जो कैपिटल चाहिए थी, उसमें डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होना था। मैं इक्विटी के मुद्दे पर भी आऊँगा लेकिन अगली वीडियो में। तो यहाँ पर डेट क्यों ज़्यादा ज़रूरी है अभी भी, क्योंकि जो कंपनी की पॉलिसी रही है उसके हिसाब से डेट की ज़रूरत इनको अभी भी पड़ने वाली है। अब इनको चैलेंज क्या आ गया, अब मैं बात करूँगा इनके चैलेंजेस की। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि नया डेट तो चाहिए इनको, लेकिन नए डेट में चैलेंज क्या है। नए डेट में पहला चैलेंज है मार्केट सेंटिमेंट, डेट मार्केट में। क्योंकि आप इंडिया में देखिए, इंटरनेशनल भी देखें, तो जो मार्केट सेंटिमेंट है टुवर्ड्स द अदानी ग्रुप आज की डेट में, भाई साहब उसकी वर्थ जो है, आपको पता ही है कि जो हिंडनबर्ग के एपिसोड से हुआ है, या जो चीज़ें अभी तक बंद पर्दे में थी वो अब उजागर होनी शुरू हुई है, या वहाँ पर जो आज तक जिसकी जवाबदेही नहीं थी, आज की डेट में वो जवाबदेही जो है अदानी ग्रुप की बन गई है। और न्यू डेट रेज करना क्यों डिफ़िकल्ट है, क्या चैलेंजेस हैं, वो मैं आपके साथ चर्चा करूं। तो पहला रीज़न मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। दूसरा है कि जो गवर्नमेंट के बैंक थे, जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, PSU बैंक्स हैं, इवन सम प्राइवेट बैंक्स, वहाँ पर भी देखिएगा कि आप मार्केट गैप के दम पे तो पैसा लेते ही थे, लेकिन खाली मार्केट गैप से पैसा नहीं मिलता। तो जो पॉलिटिकली सपोर्ट थी, और जैसा कि मीडिया में खबरें भी हैं, मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ जो मीडिया के अंदर है कि भाई पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से भी, अगर मान लीजिएगा किसी भी पॉलिटिकल ऐसी पोजीशंस पर कोई व्यक्ति है जो अगर आपको फ़ोन करता है, बैंक के मैनेजर को फ़ोन करता है, बैंक के MD को फ़ोन करता है कि जी अदानी जी को लोन दे दीजिए, उनके पूरे पेपर्स हैं, तो पूरे पेपर्स होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी बैंक की मर्जी है दे ना दे। लेकिन जब इस तरीके से कोई फ़ोन आ जाता है या कोई कम्युनिकेशन होता है, तो हमने ऐसा पास्ट में देखिएगा, यूपीए गवर्नमेंट में तो ऐसे आरोप बहुत ज़्यादा लगते थे। हालांकि इस गवर्नमेंट पे ऐसे कोई आरोप नहीं है, बट अदानी के संदर्भ में ऐसी चीज़ें मीडिया रिपोर्ट में आती रहती हैं। तो ये जो था, अब वो इतना आसान है नहीं, क्योंकि अब गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल अगर वो फ़ोन करता है, तो जिस तरीके से SIT की जांच की बात जो है संसद में चल रही है, विपक्ष करे जा रहा है, तो वो जो है इतना आसान नहीं है। और जो बैंक की जो ऑफिसर्स हैं उनको भी कंफर्ट हो गया है कि भाई अब उनके पास फ़ोन नहीं आएगा, और आ भी जाएगा तो वो शायद इतना अंडर प्रेशर ना हो, वो एक रीज़न दे सकते हैं कि जी नहीं देखिए हम अब नहीं दे पाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है कि अदानी जी के लिए जो है, या अदानी ग्रुप के लिए लोन रेज करना इतना आसान नहीं होगा। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो है लोन देने से जो है मनाही कर सकते हैं। गवर्नमेंट बैंक्स ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर कांट ग्रांट न्यू लोन्स टू अदानी, ये मेरी हेडिंग थी जो मैंने इसके अंदर आपके साथ जो है शेयर करने से पहले जो अपने पेपर्स तैयार किए थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगला है, अच्छा अब बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। आप कहोगे सर यहाँ से नहीं मिलेगा तो इंटरनेशनली आएंगे, तो इंटरनेशनली तो देखिएगा फिंच वालों ने तो हालांकि रिपोर्ट निकाल दी है कि जी अभी हम ऐसे कुछ नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें देखिएगा, पब्लिक डोमेन के अंदर ऐसी चीज़ होती है जो मैनेज करनी पड़ती हैं, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती हैं। तो दोनों पक्षकार जो है अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं। हिंडनबर्ग अलग तरीके से बात कर रहा है, तो अदानी ग्रुप भी अपने आप को देखिएगा बचाने की पूरी कोशिश में तो है, लेकिन इंटरनेशनली भी डेट रेज करना अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो माहौल है या जिस तरीके से इस एपिसोड को लिया गया है, अब इतना इजी नहीं है कि भाई आप डेट रेज कर पाएँ। अगला जो रीज़न है कि आपकी मार्केट कैपिटल डिस्ट्रॉय हो गई है। मार्केट कैपिटल डिस्ट्रॉय हो गई है तो आपकी वैसे ही बैलेंस शीट
अलाउ नहीं कर रही है अब कि भाई ज़्यादा कैश ले लो। बैलेंस शीट तो पहले भी अलाउ नहीं कर रही थी, लेकिन पहले क्या अलाउ कर रहा था, पहले ये अलाउ कर रही थी कि मार्केट कैप है और इतनी बड़ी मार्केट कैप है तो आप शेयर्स बेच के भी अपना पैसा लोन का चुका दोगे। प्रमोटर कहीं भी 1% 2% बेच के दे सकता है। अब प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो भी जो है बहुत जगह प्लेस होगी, उसकी सूचना तो भी पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि जब इतना बड़ा डेट है तो कहीं ना कहीं से सिक्योरिटी ली होगी, तो वो जनरली वो शेयर्स की वैल्यू थी। अब शेयर्स की वैल्यू घट गई है तो अब वो डेट जो है पुरानी ओब्लिगेशंस आ जाएंगी और जो है नया लोन रेज करने में एक ये बड़ा चैलेंज आएगा। आप लोगों को पता है, मैंने अभी 2-3 महीने पहले या 4 महीने पहले किसी ने व्यूअर्स ने मेरे से सवाल पूछा था, तो मैंने ये कहा था कि ये अदानी ग्रुप तो देखिएगा जी, कंपनी ऐसे खरीदता है जैसे हम लोग सब्जी भाजी खरीदने के लिए जाते हैं या प्रोविजनल स्टोर से कोई सामान खरीद के लाते हैं रोज़मर्रा का, उस तरीके से जो है कंपनी खरीद रहे। तो कुछ व्यूअर्स ने कमेंट भी किया था, तो हालांकि मुझे जब जिस समय जो चीज़ें लग रही थी वो मैंने आपके साथ शेयर की थी, उस समय आपने उस पर जो है रिएक्शन भी दिया था कि सर ऐसा थोड़ी ना कि कंपनियां सब्जी भाजी की तरह खरीद ले, बट वो एक स्थिति थी कि कुछ भी खरीद लो क्योंकि आपको कैपिटल मैनेज करने में दिक्कत नहीं थी। अब वो शायद चैलेंजेस आएंगे। और न्यू डेट अब अगर रेज भी करते हैं, चलिए मानते हैं कि इनको मिलते भी हैं इंटरनेशनली भी डोमेस्टिक भी, अब आपकी रिपोर्टिंग होने की वजह से अभी क्रेडिट रेटिंग अभी तो चुप है क्योंकि जो डोमेस्टिक है, लेकिन इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग जो इंटरनेशनल लोन्स की क्रेडिट है रेटिंग है, वो आप आने वाले 15 से 20 दिनों में देखोगे कि वो घटती हुई नजर आएगी। और अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग ख़राब हो जाती है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है। और डोमेस्टिकली भी अगर आप कैपिटल अब रेज करोगे, डेट कैपिटल रेज करोगे, तो वो भी आपको एक महंगे रेट पे चली जाएगी। और वहाँ पे जो नॉर्मली अभी डेट है उस का जो वेटेड एवरेज है उससे अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट यानी कि 2% कम से कम और ऊपर की तरफ जाएं तो 400 बेसिस पॉइंट 2 से 4% तक आपकी बैलेंस शीट, वर्तमान में परिस्थिति, मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट कैपिटल का नीचे आ जाना, ये सब सेंटीमेंट जो है असर डालेंगे और जिसकी वजह से आप अगर रेज भी करते हैं तो एक लेवल ऑफ डेट होने की वजह से आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज आपके साथ शेयर की। इसके साथ साथ देखिएगा, मैं एक चीज़ आपको पहले से बता देता हूँ, मेरा इस ग्रुप में कोई भी डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है अदानी ग्रुप में, ना इसके शेयर्स में, ना इसके डिवेंचर्स में, ना बॉन्ड्स में, और इनडायरेक्टली भी नहीं है। और एनी अदर मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट लाइक पुट ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस, फ्यूचर्स और एनी अदर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, और किसी भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में मेरी कोई पोजीशंस नहीं है। हालांकि हमने कुछ चीज़ें आपके साथ यूट्यूब के माध्यम से कुछ शेयर्स के रिलेटेड ट्रेडिंग पोजीशंस 2 दिन पहले डिस्क्लोज़ की थी और वो बताया भी था कि हमने कुछ लोगों को एडवाइस की थी, वो अदानी पोर्ट्स के संबंध में थी और उसके बारे में भी मैंने आपको पब्लिक डोमेन के अंदर उसी दिन जो है शाम को सूचना दे दी थी। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम की है। ये केवल एक लर्निंग है आपके लिए और मैंने इससे संबंधित कुछ वीडियोस और भी आपके साथ शेयर किए। इसकी 2 वीडियो या एक ही वीडियो में हो सकता है तो वो मैं आपके साथ साझा करूँगा आगे, और आपके जो कमेंट्स होंगे वो भी उसमें इनकॉर्पोरेट करूँगा। तो कमेंट्स करना ना भूलिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।